पहले गए 6 और अब एक और। महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है। अगर ऐसा होता चला गया तो शायद एक ही शिवसेना बचेगी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को एक और बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के 6 लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने के बाद सचिन आहिर भी शिंदे गुट का हिस्सा बन चुके हैं। वो आदित्य ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं। 2022 में शुरू हुआ शिवसेना का विभाजन अभी तक थमा नहीं है, बल्कि अब ये और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। शिंदे गुट ने इस पूरे घटनाक्रम का नाम दिया है ऑपरेशन टाइगर। दावा किया जा रहा है कि अभियान शिवसेना को मजबूत करने की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ संगठन विस्तार है या फिर सत्ता की ताकत का असर। जरा पीछे चलते हैं। जून 2022 जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ चले गए थे। महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और बीजेपी के समर्थन से शिंदे मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद असली लड़ाई शुरू हुई, नाम और निशान की। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का दर्जा दे दिया और उद्धव ठाकरे की पार्टी बन गई शिवसेना यूबीटी। तब से दोनों गुट अलग अलग राजनीतिक रस्तों पर चल रहे हैं, लेकिन संघर्ष एक ही है, वोट बैंक, संगठन और पहचान। और अब आते हैं मौजूदा झटके पर। सचिन आहिर शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। उनसे पहले संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, ओम प्रकाश राजेन निंबालकर, नागेश पाटिल अष्टिकर और भाव साहेब वागचौरे, ये सभी 6 लोकसभा सांसद शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं। इससे संसद में यूबीटी की ताकत और घट गई है और शिंदे गुट की राष्ट्रीय उपस्थिति मजबूत हो गई है। और अब ये साफ है कि ये वन टाइम शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आखिर नेता क्यों उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है सत्ता। शिंदे गुट महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। सरकारी संसाधन, राजनीतिक पहुंच और चुनावी लाभ, ये सब नेताओं के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा कारण, आने वाले सिविक और लोकल बॉडी इलेक्शंस। महाराष्ट्र की नगरपालिकाएं और महानगरपालिकाएं राजनीति का सबसे मजबूत ग्राउंड लेवल नेटवर्क होती है। ऐसे में नेता उसी खेमे में रहना चाहते हैं जहां जीत की संभावना ज्यादा हो। यूबीटी के लिए चुनौती सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, स्थानीय स्तर पर भी संगठन दबाव में है। जिला और नगर स्तर के नेता असमंजस में हैं कि जाएं तो किधर जाएं। दूसरी तरफ शिंदे गुट लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और हर नए चेहरे के साथ उसका संदेश साफ है कि सत्ता हमारे साथ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे इस पलायन को रोक पाएंगे? क्योंकि सिविक इलेक्शंस अब दूर नहीं है और ये चुनाव तय करेंगे कि असली पकड़ किसकी है, शहरी महाराष्ट्र में और शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक पर। 2022 में शुरू हुई ये लड़ाई आज भी जारी है और हर नए दल बदल के साथ ये साफ हो रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना अब एक नहीं है, बल्कि 2 समांतर सियासी सच्चाइयों में बंट चुकी है। तो क्या वो वक्त दूर नहीं जब एक ही शिवसेना बचेगी, वो भी शिंदे गुट वाली? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सारी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।